डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी चैनल्स में स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में एसएससी सीजीएल 2017 का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उसका क्या डिटेल सिलेबस है, पिछले साल जो मतलब 2016 में क्या इसका कट ऑफ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टायर 1, टायर 2, टायर 3 सारे का सिलेबस डिस्कस करेंगे। कहाँ से आपको इसका तैयारी करना है, किस तरह से आपको तैयारी करना है, सारे चीज़ को इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अगर जहाँ आप पूरा इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है 2017 के लिए, उसमें उन्होंने क्लियरली रूप से ये मेंशन किया है कि जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का जो टेंटेटिव डेट है, जो उन्होंने एक बताया है कि एक टेंटेटिव डेट उन्होंने दिया है कि जो टायर 1 एग्जामिनेशन की का जो डेट होगा, जो एडवर्टाइजमेंट का डेट होगा, वो होगा 11 मार्च 2017, यानी कि 11 मार्च 2017 को इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा। आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल जो है एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला सबसे एक प्रकार से सोचिए बड़ा एग्जाम है, क्योंकि इसके थ्रू से जो है डायरेक्ट जो है वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फिर डिफेंस डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, इन सारे डिपार्टमेंट, सीबीआई है, तो इन सारे में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की जो बहाली आती है, जो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, वो एसएससी सीजीएल के थ्रू से ही होता है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है। हर साल जो है लाखों स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए आपको इसके बारे में पूरा जानना इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग ग्रेजुएशन में अपेयरिंग है या फिर जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो सारे लोग जो है एसएससी सीजीएल का 2017 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट जो है टायर 1 एग्जामिनेशन का 11 मार्च 2017 को आएगा। और फिर इसका जो क्लोजिंग डेट दिया है, टेंटेटिव क्लोजिंग डेट जो है वो है 15 अप्रैल 2017 को इसका क्लोजिंग डेट है। एडवर्टाइजमेंट 11 मार्च को आएगा, 15 अप्रैल को 2017 को इसका क्लोज हो जाएगा फॉर्म फिलअप प्रोसेस। फिर जो है इसका जो एग्जामिनेशन डेट जो कैलेंडर जारी किया एसएससी, उसमें जो दिया है एग्जामिनेशन डेट 19 जून 2017 से लेकर 2 जुलाई 2017 तक जो है इसका टायर 1 का जो है एग्जामिनेशन चलेगा। तो ये जो एग्जामिनेशन होगा टायर 1 का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी ने जो है एसएससी सीजीएल 2016 जब कंडक्ट कराया था, तो उन्होंने जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किया। टायर 1 को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किया है। तो ये जो है 19 जून से लेकर 2 जुलाई 2017 तक जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और सीजीएल टायर 2 मतलब टायर 1 जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद उनके लिए टायर 2 होगा। और जो सीजीएल टायर 2 होगा वो 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2017 के बीच में होगा। और ये भी एग्जामिनेशन जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये भी कंप्यूटर पर आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर पर क्वेश्चन रहेगा, आपको जो एक माउस दिया जाएगा और उस माउस से जो है आपको जो करेक्ट आंसर है उसको क्लिक करना होता है। तो ये सीजीएल का टायर 1 टायर 2 का एग्जामिनेशन है। और सीजीएल जो टायर 3 होगा जो 2017 का, वो होगा 12 नवंबर 2017 को, 12 नवंबर 2017 को होगा। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो ये जो है एसएससी सीजीएल ने के जो एसएससी का जो कैलेंडर है उसमें एसएससी सीजीएल के बारे में इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट है और इस डेट में हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट आने में 2, 4, 5 दिन मतलब आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका प्रिपरेशन देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें एग्जामिनेशन में। हम बता दें आपको ऑनलाइन स्टडी चैनल्स पर भी एसएससी सीजीएल का 2017 का जो है प्रिपरेशन का बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं और हम उसका तैयारी भी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। इसलिए आप लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं बच्चों को अपना बेस्ट जो है अपना मटेरियल, जो भी एसएससी सीजीएल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उन सारे क्वेश्चन को आपके साथ जो है इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि टायर 1 किस तरह का एग्जामिनेशन होगा और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का रहेगा,
तो ये काफ़ी जानना जरूरी है पहले तैयारी करने से पहले। देखिए टायर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो आपको बताया कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और टायर 1 में 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा और हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का होगा। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, तो 100 गुना 2 यानी कि 200 मार्क्स का जो है टायर 1 एग्जामिनेशन होगा। टायर 1 एग्जामिनेशन आपका 200 मार्क्स का होगा और उसके लिए जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा वो है 75 मिनट्स। ये 75 मिनट जो टाइम दिया जाएगा ये एक कंपोजिट टाइम है, मतलब आपको 100 क्वेश्चन दिया गया है और सारे 100 क्वेश्चन को आपके लिए 75 मिनट अलाउ कर दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जनरल अवेयरनेस अगर पूछा गया तो उसके लिए एक सेपरेट टाइम दे दिया, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए अलग से टाइम दे दिया, इस तरह का नहीं है। आपको 100 क्वेश्चन है और आपको 75 मिनट समय दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि टायर 1 में जो एग्जाम होगा उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मेनली रूप से 4 सेक्शन है, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है इससे जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। तो ये 25 गुना 2 कीजिएगा तो टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस सेक्शन से। हम इसके बारे में भी जानेंगे कि जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आपका आता है और कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है आपका, वो सारे को भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ्स का सेक्शन है उससे 25 क्वेश्चन आएगा और हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो अगर 25 गुना 2 कीजिए तो आप कितना हो गया, 50 मार्क्स का मैथ्स आ रहा है। फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग सेक्शन से भी 25 मार्क्स का रहेगा, 25 गुना 2 कीजिए 50 मार्क्स। और फिर बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, इससे भी 25 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, तो ये भी हो गया 50 मार्क। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आया और 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जीके जीएस और मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, सबसे 25-25 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है, मतलब हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। तो टोटल मिलाकर आप जोड़िएगा तो 100 क्वेश्चन होता है और टोटल मार्क्स जोड़िएगा तो ये आपका 200 मार्क्स हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर जानकारी हो गई कि अब टायर 1 जो है 200 मार्क्स का होने वाला है। अब इसमें देखिए कुछ साइलेंट फीचर है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बात है, वो है कि जो ईच अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 मार्क्स जो है आपका काट लिया जाएगा। मतलब आपने सही किया है एक क्वेश्चन तो उन सही क्वेश्चन में से आपका जो अगर आप गलत कर देते हैं तो उसमें से आपका 0.5 मार्क्स। मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन गलत किया। एक क्वेश्चन सही के लिए आपको 2 मार्क्स मिला और चूंकि एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसके लिए 0.5 मार्क्स काट लिया गया। तो आपको क्या हुआ कि आपको कितना नंबर आया, 2 में से आपको 0.5 घटा दिया जाएगा। जो 2 मार्क्स मिला था तो आपको 1.5 मार्क्स टोटल आया। तो इस तरह से करके जो है इसका स्ट्रेटजी है। पहले क्या होता था, जो मतलब 15 में जो होता था कि एक एक नंबर का होता था, उसमें 0.25 मार्क्स कट होता था। लेकिन चूंकि अब 2-2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, इसलिए आपका 0.5 मार्क्स आपका रिड्यूस कर दिया जाता है, काट लिया जाता है हर एक निगेटिव आंसर के लिए। फिर है अगर आप अटेम्प्ट नहीं लेते हैं तो उसके लिए आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, अब कहते हैं नो सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स, मतलब ये जो है हर एक पार्ट का कोई भी सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स 2016 में नहीं था और उम्मीद है कि 2017 में भी नहीं होगा। ठीक है, फिर है कंपोजिट 75 मिनट्स विल बी गिवन। आपको बता दिए कि ये सारा क्वेश्चन जो सारा पार्ट है 100 क्वेश्चन के लिए आपको 75 मिनट्स दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन के लिए आपको अलग से 15-20 मिनट अलॉट है, इस तरह से नहीं है। आपको जो है अपना एक प्लानिंग बनाना है कि किस तरह से आप अटेम्प्ट लेते हैं, अपने चॉइस के अनुसार से अपना उसके अनुसार से आप अटेम्प्ट लीजिए। फिर है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको बताया ही कि ये जो है कंप्यूटर से आपको जो है पेन पेपर मोड नहीं है, आपको क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा, आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर से आपको एग्जामिनेशन देना है। तो फिर आगे चलते हैं, आपको एक आइडिया देते हैं कि एसएससी सीजीएल जो टायर 1 2016 हुआ था, जो इस नए पैटर्न पर हुआ था, उसका कटअप कितना गया था। उसको देखकर जो है हम लोग उसके बाद अपना सिलेबस का स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि हम लोगों को किस तरह का प्रिपरेशन करना है ताकि हम लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। क्योंकि कटअप जो होता है वो आपको एक बेसिक आइडिया देता है कि आपको किस डायरेक्शन में कितना एफर्ट्स के साथ तैयारी करना है। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कटअप। एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जामिनेशन का 2016 का जो कटअप था वो जनरल कैटेगरी में आउट ऑफ 200 टायर 1 का कटअप बोल रहे हैं। टायर 1 का जो कटअप था जनरल कैटेगरी में वो 137 था,
यानी 200 में 137 मार्क्स जो है इसका कट ऑफ चला गया था इस बार। और ओबीसी का 125.50 ये जो है ओबीसी का कट ऑफ था। और जो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ था वो था 114 मार्क्स, 114 नंबर जो है एससी कैटेगरी में था। फिर चलते हैं एसटी कैटेगरी। जो एसटी कैटेगरी था उसमें 200 में 101 मार्क्स जो है कट ऑफ था। और एक्स सर्विसमैन उसमें 92 मार्क्स था कट ऑफ। और ओएच के लिए 97 था, वीएच के लिए 68 था, और एचएच के लिए जो है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जो है यह सब है ये 20 मार्क्स जो है आउट ऑफ 200 था। तो ये ये जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 जो अभी हुआ है एग्जामिनेशन, जिसका रिजल्ट आया था, तो उसका जो है ये कटअप था। तो ये सब कटअप को देखकर आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि कितना % कटअप जो है इस साल एक्सपेक्टेड हो सकता है। मतलब इससे आप हमेशा तैयार रखिए कि कम से कम इतना तो जाएगा। हो सकता है कि 5 नंबर कम भी हो जाए, लेकिन आपको जो तैयारी करना है उसमें हम ये मानकर तैयारी आपको कराएंगे कि हो सकता है कि अगर 10 नंबर ज़्यादा कटअप चला जाए तो भी हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर 140-45 भी अगर कटअप जाता है 2017 का तो भी बच्चे सेलेक्ट हो, उस ढंग से हम जो है हम अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका डिटेल सिलेबस देखते हैं और हर एक पार्ट का जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या है, रीजनिंग का क्या है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है और उसके लिए कौन सा बुक आपको प्रीफर करना है। ठीक है, वो सारे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल सिलेबस ऑफ एसएससी सीजीएल 2017 जनरल स्टडीज टॉपिक का, जनरल अवेयरनेस टॉपिक का, जीके जीएस का, उसमें आपको पता है 25 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का। तो इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 जो है मुख्य रूप से रहता है। बायोलॉजी के अंदर आपको एग्रीकल्चर सबसे भी पूछा जाता है, मेडिसिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में भी आपका मेडिसिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। और बायोलॉजी में आपको बता दें कि जो एसएससी सीएचएसएल में जो अभी आ रहा है उसमें भी आप अगर देखेंगे तो देखेंगे कि साइंटिफिक नेम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, इन्वेंशन पे ज़्यादा फोकस करता है फिजिक्स में। तो ये सारे चीज़ जो हम कवर कराएंगे आपको। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो है जनरल साइंस में है। और फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स से 3-4 क्वेश्चन रहते हैं और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी रहते हैं इसमें। तो इस तरह से जो है ये मुख्य रूप से ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि जनरल स्टडीज में आपको कवर करना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो इसके लिए देखिए जैसे कि जनरल साइंस है तो इसमें जो है आपको इस ढंग से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसमें देखिए जनरल साइंस का जो पार्ट होता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लगभग आपको रखिए कि 10 क्वेश्चन लगभग इसमें, तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपका जनरल साइंस से रह जाता है। फिर बाकी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सबसे 2-3, कभी इसमें 3 पूछ दिया, किसी शिफ्ट में 3 हिस्ट्री से पूछा तो 2 ज्योग्राफी से पूछ दिया, किसी में क्या किया कि 3 जो है ज्योग्राफी से पूछ के 2 हिस्ट्री से पूछ दिया। तो इसी तरह 2-3 करके ये सारे टॉपिक से वेरी कराता है। बाकी लेकिन ये जनरल साइंस में याद रखिएगा कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप जो है अपना प्रिपरेशन इसके अनुसार से कीजिएगा। मैं इसके लिए जो आपको बुक प्रीफर कराऊंगा, मतलब ये सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए, तो देखिए इसके लिए जो जीके जीएस के लिए जो आप बुक प्रीफर कीजिएगा वो देखिए यहाँ पर है कि जनरल अवेयरनेस सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज। अगर आप किरण पब्लिकेशन का लेते हैं, देखिए किरण पब्लिकेशन का 2 बुक आता है। एक बुक ऐसा आता है कि जिसमें कि मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, आपको सारा क्वेश्चन एक साथ सेट वाइज रहेगा, सेट मतलब प्रीवियस ईयर का सेट रहेगा। एक आता है जो चैप्टर वाइज रहता है। तो आप जो अगर ये सब चैप्टर वाइज वाला बुक देखना भी चाहते हैं कि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा परचेज करना है, तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो हम सारे बुक का आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, अच्छे से सारा बुक का लिंक रहेगा, उसका बुक को आप देख भी लीजिएगा, उसके अनुसार से आपको जो अच्छा लगेगा वो आप परचेज कर सकते हैं। फिर देखिए लूसेंट का जो जनरल नॉलेज का बुक आता है जिसमें कि आपका जीके, एक देखिए जनरल साइंस का अलग बुक आता है एक, लेकिन एक जो है जनरल नॉलेज का बुक आता है जिसमें कि जीके और जीएस दोनों रहता है, तो वो वाला बुक आप खरीद लीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप मनोहर पांडे की जो बुक है जीके का, इसमें भी जीएस का कुछ पोर्शन रहता है, तो अगर ये बुक को आप बना लेते हैं तो काफ़ी हाई लेवल का हो गया, मतलब अच्छा लेवल का प्रिपरेशन हो गया। तो लेकिन हम जो कहेंगे कि अगर आप ये सब बुक परचेज कर पाते हैं तो ठीक है, कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं परचेज तो
हम कहेंगे कि आप हमारा जो लेक्चर जो हम बना रहे हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, जो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, वो काफ़ी जो है अच्छा लेक्चर है। काफ़ी जो जो क्वेश्चन सेलेक्टेड है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उस तरह का क्वेश्चन जो हम इसमें अपने चैनल्स पर डाल रहे हैं लेक्चर बनाकर, तो उन सारे लेक्चर को भी अगर आप देख लेते हैं तो वो आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, मोर देन सफिशिएंट। जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा। अगर आपको फिर भी है कि नहीं हमको कुछ ज़्यादा और प्रैक्टिस भी करना है, तो उसके लिए आप अगर चाहें तो इसमें से कोई भी बुक आप परचेज कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, कम दाम में रहे, कि कम प्राइस में, लोएस्ट प्राइस में आपको जो भी मिले आप उसको परचेज कर लीजिएगा, बनाइएगा। लेकिन आप जो अगर ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को आप फॉलो करते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। मुझे जैसा लगता है कि कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आपको जितना चाहिए मटेरियल्स, जितना भी शॉर्ट नोट्स चाहिए, वो सारा चीज़ जो हम चैनल पर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएंगे और फुल सिलेबस आपका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन जब होगा उससे कम जो है 15 से 20 दिन पहले आपको कवर कर देंगे, ताकि आप जो है 10-15 दिन जो है उसको रिवाइज कीजिए, उस पर जो है टेस्ट सीरीज दीजिए। इस तरह का चीज़ देना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आप बैठने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि मैथ्स का सेक्शन है। इसमें क्या क्या सिलेबस है? इसमें जो मुख्य रूप से सिलेबस है, देखिए अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, मेंसुरेशन है और ज्योमेट्री। ये चार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जहाँ आप टायर 2 देने जाइएगा तो हम कहते हैं कि ये अलजेब्रा से जो ये चार टॉपिक है, ये चार टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप समझ सकते हैं कि 45 क्वेश्चन के लगभग, आउट ऑफ अगर 100 क्वेश्चन आता है तो 100 में लगभग 40 to 45 क्वेश्चन ये चार टॉपिक से आता है। इसीलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चारों टॉपिक है। हमने अपने चैनल पर अलजेब्रा को पूरी तरह से अच्छे से कवर किया है, आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, फिर आता है नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मैथ्स का। और भी देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, कौन सा बुक प्रीफर। नेक्स्ट है परसेंटेज, एवरेज, एवरेज से भी आती है परसेंटेज, एवरेज, और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन तो 2000 जो अभी 16 में हुआ था, उसके हर सेट में डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन था। और एक मतलब रहता है आपको बार ग्राफ या बार चार्ट, पाई ग्राफ, जो पाई चार्ट है, इस तरह का आपको दे दिया जाता है और उससे जो है 4-5 क्वेश्चन आपसे उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। इसलिए डाटा इंटरप्रिटेशन का भी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि कैसे जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन एकदम जल्दी से कर लें। तो इस तरह से करके जो है आपको ये सारे टॉपिक्स पे आपको अच्छा से कमांड बनाना है। और इसके लिए जो बुक आपको फॉलो करना है वो एडवांस मैथ्स फॉर एसएससी सीजीएल, राकेश यादव। ये राकेश यादव का बुक है, एडवांस मैथ्स फॉर एसएससी सीजीएल। तो इनका अगर जहाँ बुक आप फॉलो करते हैं तो आपको, हमको लगता है कि अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये जो 4 चैप्टर है, इस 4 चैप्टर को आप इससे अच्छे से तैयार कीजिए। आपको एकदम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आएगा। आप हमारे लेक्चर को भी देखिए, उससे भी देखिए, उसके बाद इसमें प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इनका बुक काफ़ी अच्छा है। फिर एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर फॉर एसएससी सीजीएल, ये जो है किरण पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, क्योंकि इन सारे चैप्टर से काफ़ी हर एक चैप्टर वाइज कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि एसएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, तो उस तरह का जो है आपको एक आइडिया लगता है। ऐसे जो है सॉल्व पेपर हम भी करवाएंगे अपने चैनल्स पर, और बहुत सारे सॉल्व पेपर करवाए भी हैं। जो सीजीएल का 2 मतलब सॉल्व पेपर कराए हैं अपने चैनल पर, तो उसमें जो है 10-15 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए, लेकिन वो जो है प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चन हैं। फिर है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर इससे इन दोनों से अगर थोड़ा हाई लेवल पर जाना चाहते हैं, केट लेवल पर जाना चाहते हैं, तो आप अरुण शर्मा की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ये जो है राजेश वर्मा की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों बुक काफ़ी हाई लेवल की अच्छी बुक है। आप इन सारे बुक को फॉलो कर सकते हैं और अपना जो है प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि आप डे बाय डे देखिए तो कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हमेशा कटअप बढ़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपको जो अपना भी प्रिपरेशन का लेवल आपको इंक्रीज करना है, हाई लेवल का करना है, ताकि जो है आप और आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ एग्जामिनेशन को। फिर चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। इंग्लिश लैंग्वेज में जो टॉपिक्स आते हैं आपका, वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है,
इससे भी इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपको पता ही है कि 25 क्वेश्चन आएगा, 2-2 मार्क्स का, 50 मार्क्स का। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है। फिर वोकेबलरी में आप देखेंगे तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रोवर्ब, फ्रेज, आइडम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्वेश्चन आता है। तो ये सबको आपको प्रोवर्ब्स, फ्रेज, आइडम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब का भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे अपने चैनल्स पर। तो हर एक टॉपिक्स का अच्छे से कवर कराएंगे। और भी देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या आता है। कॉमन एरर है। कॉमन एरर में तो सारे टॉपिक आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के, अगर देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर में जो जो टॉपिक आपको कवर करना है, इन सारे टॉपिक्स को आप इंग्लिश ग्रामर में कवर कीजिएगा। आर्टिकल्स, नाउन एंड केसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंसेस, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब, कंजक्शन, वॉइस, नरेशन और प्रीपोजिशन। तो ये जो है आर्टिकल्स, नाउन एंड केस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, वॉइसेस और नरेशन, प्रीपोजिशन। तो ये सारे टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सारे टॉपिक को आपको कवर करके जाना है। तो तब जो है आप जो है कॉमन एरर में भी आपको बहुत ही मदद मिल जाएगा। आप आराम से जो है कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कर पाएंगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन में भी अगर जहाँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ आता है तो उसमें भी आप आराम से कर पाएंगे। तो चलते हैं, इसके लिए बुक कौन कौन सा प्रीफर करना है आपको। एक बहुत ही शानदार बुक है, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये इंग्लिश ग्रामर का एकदम बेहतरीन बुक है। इसमें इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक अच्छे से कवर किया है, कंपटीशन लेवल का कवर किया है। तो ये मिरर ऑफ कॉमन एरर जो है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, इस बुक का भी लिंक हम अपने फेसबुक ऑनलाइन ग्रुप जो है ऑनलाइन स्टडी पर डाले हुए हैं। इसका लिंक आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इस बुक पर जा सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो ये मिरर ऑफ कॉमन एरर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। एसएससी चैप्टर वाइज इंग्लिश सॉल्व पेपर किरण पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। और फ्रॉम प्लीन टू पारामाउंट, बेहतरीन बुक है एसएससी सीजीएल के लिए। ये नीतू सिंह का बुक है, केडी कैंपस की डायरेक्टर हैं। इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, मतलब एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एकदम कंप्लीटली फोकस्ड एकदम बुक है, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए एक प्रकार से इंग्लिश का कंप्लीट बुक है, ये कह सकते हैं, फ्रॉम प्लीन टू पारामाउंट। तो इस बुक में से आपको जो आपको अच्छा लगे उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे चैनल्स को भी वीडियो आप इंग्लिश लैंग्वेज का देखिएगा तो उससे भी आपका तैयारी होगा। अगर आप कहिएगा तो कुछ कुछ हम जो जैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसमें होमवर्क भी आपको दे दिया करेंगे, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो इस तरह से एक प्रकार से एक इंटरेक्टिव सेशन टाइप से हम लोग क्लास कराएंगे। हम दोनों आपस में जो है, जो स्टूडेंट और टीचर्स है, एक दूसरे का इंटरेक्शन हम चाहते हैं कि आप जो कुछ भी है लर्न कीजिए हमसे, हम भी आपसे कुछ लर्न करते हैं, ये सच्चाई है। तो इसलिए जो है हम एक प्रकार से इंटरेक्टिव करेंगे, आपके हर कमेंट्स का कोशिश करेंगे कि अभी भी आप अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं आप देखिएगा 95% जो कमेंट्स का हम रिप्लाई करते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके प्रॉब्लम को हम सुने, उसका जितना हो सके संभव हो सके आपका समस्या का समाधान करें। ठीक है, तो इन सारे बुक को भी आप परचेज कीजिएगा, हम होमवर्क भी देंगे होगा तो, और आप लोग डिमांड कीजिएगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और देखते हैं फिर जनरल इंटेलिजेंस में क्या आता है। जनरल इंटेलिजेंस में आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। वर्बल रीजनिंग पार्ट में 2 पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस का, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है उसमें एनालॉजी आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, पजल्स आता है, कैलेंडर से क्वेश्चन आता है। एनालॉजी का तो हम कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर, बहुत ही अच्छे से कवर किए, 3 लेक्चर बनाए एनालॉजी पर। एनालॉजी से आता है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। आप जैसे ही उल्टाइएगा पेपर, सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन जो है एनालॉजी से आपको मिल जाएगा। तो एनालॉजी को आपको कवर करना है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, पजल करना है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर एज से रिलेटेड, इसका एज बड़ा है उसका छोटा है, इस तरह से करके एज से रिलेटेड आता है। फिर सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी रहते हैं। फिर चलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, इसमें डाइस वाला क्वेश्चन आता है। डाइस का शानदार एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, हम वो डाइस का शॉर्ट ट्रिक भी आपसे शेयर करेंगे जब नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो डाइस, क्यूब, मिरर, जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आता है उससे भी आपको रहेगा। कुछ हिडन इमेज रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है कि वो इमेज कहाँ पर है। तो हिडन इमेज वाला, पिक्चर रीडिंग और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है। तो ये सारा नॉन वर्बल रीजनिंग का कुछ टॉपिक्स है। इसके लिए जो आपको बुक फॉलो करना है, देखिए रीजनिंग के लिए तो हम कहेंगे कि अगर जहाँ आप एसएससी रीजनिंग जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर किरण पब्लिकेशन का आता है, जो प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। तो इसका रीजनिंग में कोई भी टेंशन नहीं लेना है। रीजनिंग में हम बताते हैं आपको कि अगर जहाँ
हर एक वीडियो को आप फॉलो भी करते हैं हमारे चैनल्स का, तो उससे भी आपको लगभग 50 में 45 प्लस आ सकता है आराम से। 45 प्लस कर जाइएगा, स्कोर कर लीजिएगा। इसलिए रीजनिंग में टेंशन मत लीजिए। बच्चे जो 50 में 50 स्कोर करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग बिल्कुल ही मतलब एक प्रकार सोचिए कि आसान टॉपिक्स है। इसमें जितना भी अभी टॉपिक्स इसमें डिस्कस किया आपको 4 पार्ट में सबसे आसान ये है। थोड़ा जीके के पार्ट में आपको ज़्यादा लेक्चर अटेंड करना होता है, ज़्यादा आपको मेहनत करना होता है, क्योंकि उसमें जो है कहाँ से क्वेश्चन आएगा। जीके एक प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बाउंड्री है, मतलब उसका कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकता है, इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आप जो है रीजनिंग में आसानी से 47, 48, 50 में कर सकते हैं स्कोर। तो हमारे वीडियो को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा आपको आएगा, अच्छे से मार्क्स आएगा। ठीक है। फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए भी एक बुक आती है RS अग्रवाल की, तो ये भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। सारे बुक का लिंक आपको हम दे देंगे अपने ऑनलाइन स्टडी फेसबुक ग्रुप जाइएगा आप, तो वहाँ ज्वाइन कीजिए, आपको सारा जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगा लिंक। ठीक है। अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो यहाँ भी हम दे देंगे, लेकिन आप वहाँ जाइए, आपको आराम से सारा बुक का लिंक अभी भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा सारा। फिर चलते हैं टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। तो आपको 75 मिनट्स का समय दिया जाता है। अगर आपको इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए जीके और जीएस में, इसमें जो यहीं से स्टार्ट कीजिए आप, मतलब जितना आपसे बन पा रहा है जीके जीएस उतना बनाइए और फटाफट भागिए, आगे चलिए। फिर रीजनिंग को कुछ कीजिए, फिर इंग्लिश बनाइए, फिर मैथ्स कीजिए, मैथ्स को लास्ट में कीजिए। जितना समय बचा सारा समय जो डेडिकेट कर दीजिए लास्ट का मैथ्स के लिए। तो हम कहेंगे कि जीके जीएस के लिए आप 5 से 7 मिनट का समय दीजिए, रीजनिंग के लिए 13 से 15 मिनट का समय दीजिए, इंग्लिश के लिए 17 से 20 मिनट का समय दीजिए, मैथ्स के लिए 20 से 23 मिनट का समय दीजिए। तो आप टोटल जोड़िएगा तो देखिएगा 75 मिनट्स हो जाता है। तो इतना जो है आपको इसी तरह का एक्यूरेसी लाना है कि 5 से 7 मिनट के बीच में हमको जीके कर जाना है। फिर रीजनिंग भी 13 से 15 मिनट में कर देना है, और इंग्लिश 17 से 20 मिनट में, और लास्ट का सारा समय मैथ्स में दे दीजिए 20 से 23 मिनट। जो लोगों को कुछ टॉपिक में, जैसे कितना लोगों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो वो लोग मैथ्स को पहले कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो है मैथ्स को इसलिए नहीं प्रीफर करवाता है कोई भी टीचर, कहता है क्योंकि देखिए आप अगर फंस जाते हैं किसी प्रॉब्लम में तो आप टाइम को किल करने लगते हैं, आप सोचते हैं क्यों नहीं बनेगा, मैं ईगो फैक्टर आने लगता है उस टाइम में। इसीलिए जो है कहते हैं कि टीचर लोग कहते हैं नहीं आप मैथ्स बाद में बनाइए, क्योंकि हमको तो बच्चे को सिलेक्शन भी तो करवाना है ना, तो बच्चे को इस तरह से सजेस्ट कराते हैं कि आप जो है लास्ट में इसको कीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि पेपर 2 टायर 2 जो है किस तरह करेगा, उसका क्या सिलेबस है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। फिर पेपर 3 जो है टायर 3 उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के बारे में जानना। जितने बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे उनको पेपर 2 के लिए भी कॉल लेटर आएगा, उनको पेपर 2 के लिए भी एडमिट कार्ड आएगा। और टायर 2 जो है उसमें मैथ्स और इंग्लिश इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। मैथ्स और इंग्लिश से, मैथ्स से जो है 100 क्वेश्चन आएगा, और हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो आप देखिएगा तो 100 गुना 2 कीजिए तो ये 200 मार्क्स का मैथ्स रहेगा। इंग्लिश जो है उसमें 200 क्वेश्चन रहेगा, और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा, तो 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश भी हो गया। तो टोटल आप जोड़िएगा तो टायर 2 जो होगा वो 400 मार्क्स का टायर 2 रहेगा। मैथ्स का सिलेबस वही सिलेबस है जो कि हम डिस्कस किए, आपको उसी बुक को फॉलो करना है, राकेश यादव की बुक को फॉलो करना है मैथ्स के लिए। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, आपको उस टाइम भी बताए कि ये सारे बुक्स को ही फॉलो करना है। तो लेकिन आपको एक सिलेबस का आइडिया दे देते हैं जल्दी से मैथ्स का। तो देखिए मैथ्स में जो सिलेबस है उसमें नंबर सिस्टम है, एवरेज है, ये टायर 2 का बता रहे हैं, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड वर्क, फिर अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, और ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन। तो ये जो है 4 जो टॉपिक है इससे लगभग आधा क्वेश्चन रहता है, मतलब 100 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन लगभग इन 4 टॉपिक से आता है, और इनको जो आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। फिर चलते हैं इंग्लिश में कुछ देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। इंग्लिश में आपको 200 क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स करेगा, तो 200 मार्क्स करेगा। तो इंग्लिश में टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर में आपको बता ही चुके हैं, ग्रामर में पूरा आपको एक लिस्ट दिए हैं कि ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर है ग्रामर के अंदर में, वो आपको लिस्ट दिए, वही वाला सारा चीज़ है यहाँ पर भी। फिर वोकेब का सेक्शन है, रीडिंग कंप्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल्स है। तो ये सब जो है आपको तैयार करना है इंग्लिश के लिए। अब जल्दी से चलते हैं कि एक लुक लेते हैं कि टायर 3 कैसा रहेगा। टायर 2 जो क्वालिफाई करेंगे उनको टायर 3 के लिए भी कॉल आएगा, और टायर 3 में क्या क्या सिलेबस है आपका। जो टायर 3 होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अभी तक आपने देखा है कि टायर 1 और टायर 2 जो है
आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, कंप्यूटर के सामने आपको एग्जाम देना था। लेकिन जो टायर 3 होगा वो पेन एंड पेपर मोड होगा। तो ये जो है क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन देगा आपको। इसके लिए जो आपको एक स्पेशल तैयारी करना है। कहाँ से पढ़ना? द हिंदू पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन आता है उसमें बहुत ही अच्छे लेख रहते हैं, ऐसे रहते हैं जो कि बड़े बड़े संपादक उसमें लिखते हैं। तो द हिंदू अगर न्यूज़पेपर को आप फॉलो करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को, तो आपको वो चीज़ आ जाएगा लिखने की। आपको मतलब आपको लिख के प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, उनको पढ़ना है, लिखना है, क्योंकि आपको वहाँ पर फाइनली एग्जामिनेशन में आपको लिखना होता है। तो द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर का जो यूपीएससी का जो पेपर आता है उनमें जो आपको उसमें भी लेख आता है, ऐसे राइटिंग आता है, तो उनको भी देखिएगा कौन कौन क्वेश्चन आया है, उनको भी आप तैयार कीजिएगा। फिर कुछ रिसेंट आर्टिकल्स है उसको भी पढ़ना है, जो कि नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन पर आप बहुत सारे आर्टिकल्स मिल सकते हैं, तो इस पर भी करिएगा। जो सोशल है, इकोनॉमिक्स है, सर्वे रिलेटेड जो मैगजीन्स है, उन सारे मैगजीन्स को भी आप करिएगा, तो उनसे आपको एक डाटा मिलेगा, आपको एक अच्छा जो है राइटिंग लिखने में आपको मदद मिलेगा। तो आपको ये कैसा लगा? आप हमारे जो है चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रुप में आप लोग मतलब एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप में तैयारी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी चैनल्स पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, आपसे हम इंटरेक्ट करेंगे और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग जो है निश्चित रूप से ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा तैयारी करने में। यहाँ पर आपके सारे प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। और लेकिन आपसे एक बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जहाँ पर आपको मिल सकता है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर मिल सकता है तो वहाँ भी आपको, क्योंकि इससे जो है क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट उठा पाएंगे। हम लोग ज़्यादा की संख्या में ग्रुप में बनेंगे तो हम लोग और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में कुछ और क्वेश्चन भी है तो ऑल जो भी क्वेरीज है आपका वेलकम है। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। सारे क्वेरीज से जितने भी है आप पूछिए हमसे, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।